नमस्कार दोस्तों, संस्कृत भारती यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बचे हुए बाकी के अभ्यास प्रश्न जो कि एसटेट, सीटेट, नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थान कितने हैं? 7 हैं। पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं? पाणिनीय शिक्षा में कितने माने हैं? 8 माने हैं। अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। कंठ है, दंत है, मूर्धा है, ग्रीवा नहीं है। कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? 10 वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं जो कि इस प्रकार है। अन, य, अण, न, म, ए, ऐ, ओ, औ और व। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है कितनी है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछी गई है। यहाँ पर 5 है। किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है? आभ्यंतर प्रयत्न पूछे गए हैं तो 1। किसी भी वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न 1 ही होता है। यत्न कितने प्रकार का है? यत्न 2 प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, आकार का विवृत होगा। बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है? 11। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ईसत सपृष्ठ। इकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा, इकार का विवृत। प्रक्रिया दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ईसद विवृत। व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 8। निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? उदात्त का। प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? 4। उदात्त और अनुदात्त का समाहार क्या कहलाता है? स्वरित। विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। है। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यत्न संभव हैं? 3। हकार के यत्न हैं विवृत, संवार, नाद, घोष। अंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं बाह्य प्रयत्न। अष्टाध्यायी में इत्संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। 6। धातु सूत्र गणों आदि की क्या संज्ञा होती है? उपदेश। टू नदी धातु में टू की संज्ञा हुई है, किस सूत्र से हुई है? आदिनीय टुड से। सप में इस संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? ए। अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। ए। अधोलिखित में गुण है। ए। द्रव्यवाची भिन्न प्रादि कहलाते हैं निपात। निषेध और विकल्प की संज्ञा होती है विभाषा। सुप्तिगंत रिक्त स्थानों में होगा पदम। सुप्तिगंत पदम। संहिता नित्य नहीं होती। संहिता नित्य किस में नहीं होती? एक पद में, धातु उपसर्ग के कार्य में, समास में या वाक्य में। इंद्र उदाहरण है संयोग का। आकार के कुल कितने भेद हैं? 18। 18 भेद किसके नहीं है? ए के। ए का नहीं होता, ऋस्व नहीं होता। री और ली की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? 30।
सवर्ण होने के लिए समान होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? उच्चारण स्थान ज़रूरी है, अभ्यंतर प्रयत्न होना ज़रूरी है। आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? अनुदात के नीचे लगाई जाती है। सुप्रत्यय कितने हैं? 21। पद होने के लिए आवश्यक है सुबंत, तिगंत या दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक। वर्णों का अभाव क्या कहलाता है? वर्णों का अभाव अवसान कहलाता है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की संज्ञा होती है। उपधा। ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की संज्ञा होती है। घी। दा और धा, दाप को छोड़कर धातु की संज्ञा होती है। घू। वेदांगों में प्रधान अंग है व्याकरण। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है ए। अष्टाध्यायी में असिद्ध पादों की संख्या है 3। माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है? अक्षर समामनाय, प्रत्याहार सूत्र और वर्णमाला सूत्र, यानी उक्त सभी। 6 वर्ण में संयोजन है क और श का। इसका उत्तर आएगा द। 99 का उत्तर आएगा द। 100 का उत्तर आएगा द। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदृशनम लोपे। इसका भी उत्तर आएगा द। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि एचटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए कहाँ कमी रहेगी। और अभी महीना भर बचा है पेपर का, तो आप ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।